ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तीज का भी त्योहार है। बहुत लोग तो तीज कर रहे होंगे, उपवास किए हैं बहुत। लेकिन कल ही मतलब दिखने को आ रहा है सारी दुनिया में कि लोग एक तरफ तीज कर रहे हैं। तीज करते हैं तो शिव बाबा से यही मांगते कि मेरा पति बहुत लंबी उम्र हो, मेरे पति का बहुत अच्छा व्यवहार हो, बहुत सब कुछ हमको मिले। और जेवर है, साड़ी है, ये है, वो है, तैयारी बहुत सुंदर बनेगी। और पता चलता है कि आज तीज किए और कल झगड़ा हो गया। आज आज किए और कल कुछ हो जाता है। तो कहाँ क्या कमी हो रहा है? उपवास, व्रत, त्योहार ये सब जो बना वो किस लिए बना? तो ये तो लोग एक त्योहार बस मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। सच्चे बाबा कहता है ना कि देखो, चाहे जितना भी व्रत कर लो, त्योहार कर लो, लेकिन जिसका शरीर छूटने का है वो तो छूटेगा ही। तो फिर करना क्या है? तो जिंदा है जब तक इंसान उसके साथ व्यवहार अच्छा रखे, उसके लिए सदा दुआ कीजिए। तो दुआ करने के लिए तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उपवास बनाया गया है तो वो किस लिए बनाया गया? क्योंकि लोग रोज़ खाते थे। तो कोई तो कारण रहना चाहिए ना, कोई तो कारण रहना चाहिए कि पेट को राहत दिया जाए। तो व्रत, तीज, त्योहार ये सब बना दिया गया। चलो यही बहाने भगवान को याद कर लिया जाएगा, यही बहाने परिवार वालों को दुआ दे दिया जाएगा, यही बहाने पेट को भी राहत दिया जाएगा। ये सब कुछ होने का था। लेकिन आज वो जो आध्यात्मिकता जुड़ा हुआ था वो सब समाप्त हो गया। और आज फैशन की दुनिया में केवल रह गया है कि चलो उपवास करके पूजा पाठ कर लिए, हो गया। और फिर उसके बाद बोलते हैं ना कि अगर उसी दिन कोई शरीर छोड़ दे तो वो त्योहार खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? और आप ही तक नहीं, मतलब कोई भी शरीर छोड़ा तो आप ही तक नहीं, पूरा खानदान में कोई नहीं करेगा। ये कैसा नियम है कि भगवान को मतलब नहीं पूज रहे थे, भगवान को नहीं पूज रहे थे हम लोग? ये कैसे चला गया? मतलब वो एक व्यक्ति सभी के लिए लेके चला गया त्योहार। तो वही समझ कर बाबा को याद करना है। और ऐसे तो बहुत सारे सवाल जवाब रहते थे मेरे अंदर भी। पूजा पाठ करते थे ना तो बहुत सारा सवाल रहता था। जैसे वर सावित्री पूजा की, सावित्री पीछे पीछे गई, हम कैसे जाएंगे? मतलब बहुत सारा। अनंत पूजा कि 3 बार में भगवान मिल गया या 5 बार में भगवान, तो कहाँ मिल रहा है भगवान? ये सारा सवाल होता था। और इसके कारण मतलब ज्ञान में आने से पहले से ही मेरा व्रत, त्योहार ये सब किनारा कि हम सच्चे दिल से जिस दिन भी पूजा कर देंगे उस दिन अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ था। नहीं करेंगे रोज़, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है और पूजा हम कर रहे हैं तो शरीर पे सारा ध्यान है, पूजा पे ध्यान नहीं, भगवान पे ध्यान नहीं रहेगा। तो जब तक हम पूरी तरह से अच्छा से नहीं करेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। ये सब पहले से ही था थोड़ा थोड़ा। और जब ज्ञान मिला तो अचानक ही सब कुछ और अच्छे से छूटते चला गया। और अब देखिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हम दिल से दुआ रोज कर रहे हैं परिवार वालों के लिए, एक दिन क्यों करें? तो ये नहीं कि जो कर रहे हैं जिसका श्रद्धा भाव है कीजिए, समझिए और आगे बढ़िए। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान का सागर बाप आए हैं। ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने के लिए आए हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। दैवी संप्रदाय दिव्यता का गुण देने का संस्कार होना चाहिए। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सर्वोत्तम कुल कौन सा है? ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है ना। देवी देवता भी सर्वोत्तम में नहीं आता क्योंकि वो गिरती कला है, और ब्राह्मण कुल होता है चढ़ती कला। उत्तर है यहाँ सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे वह चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप का मददगार बनना, यही है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य। सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या क्या बनाना बताया बाबा कि भारत को खास और विश्व को आम सेवा करनी है, रूहानी सेवा। श्रीमत पर बाप का मददगार बनना है। अभी देखिए एक बहन का एक अनुभव भी आया, क्योंकि श्रीमत पर उंगली उठ रहा है ना। जैसे एक बहन 6 महीने से पवित्र थी,
किसी सेंटर में गई तो वहाँ की बहन बोल दी ना कि देखिए डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं विकारों को छोड़ने से। सो आप धीरे धीरे छोड़िए, उनका भी मन रख लीजिए। अब जब उनका देखिए, ये तो अपना भी अनुभव है, उस माता का अनुभव है इसलिए शेयर कर दे रहे। तो वो माता सुनकर आई तो बोले चलो क्या तकलीफ देना। विकार में 6 महीना पवित्र रह के चली गई विकार में गई। उसके बाद तुरंत बाजार जाने लगी दोनों, कोई बहुत खुशी से गई बाजार। अब बाजार में ही खूब हंगामा हो गया, खूब झगड़ा हो गया दोनों के बीच। अंत में आने समय वो अपना मुंह फुला के, वो अपना मुंह फुला के दोनों आने लगी। अब उस समय सोची कि हम क्या किए, हम तो विकार में चले गए, तो ना घर के ना घाट के रहें, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि श्रीमत पर बाप का मददगार बनो, यही सर्वोत्तम सेवा है। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना है। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए सदा बरसात है, सदा के लिए बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप है? तो शिव बाबा हमारा पिता है, आत्मा का पिता है, परमात्मा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है वही ज्ञान का सागर है। एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझाने की है। बाबा कहते हैं ना, किसी को भी ज्ञान दो तो 2 पिता का ज्ञान जरूर देना है, और यह ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान का सागर है। तो जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी देने वाला एक है। बाकी जो शास्त्रों गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह सब कोई ज्ञान नहीं है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा का मतलब है कि जैसे हम लोगों को स्वर्ग का अधिकार मिल रहा है, वर्षा मतलब संपत्ति का अधिकार। तो शास्त्र ये सब पढ़ने से संपत्ति का अधिकार मिलता है, चलो अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ कमाई हो जाता है। इसीलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया ना। आने वक्त सोच रहे थे कि एक भाई है ना, वो कारपेंटर है तो अपने घर में जब सेटिंग हो रहा था तो बताया ना कि हम खुद ही सेटिंग किए, अपना गरीब है तो खुद ही अपना सेटिंग की। अच्छा बताइए, अपना घर बनाने में उस सेटिंग किया, पैसा बचाया, लेकिन कमाई तो नहीं हुआ ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे अपनी मतलब वो तो अपना पैसा बचा लिया, लेकिन कमाई कुछ नहीं हुआ उसका एक्स्ट्रा, अपना घर। इसलिए अगर बाबा के ज्ञान में चलकर केवल अपने स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं, वो कमाई नहीं, वो प्राप्ति आपको हो रही है लेकिन वो कमाई नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं संगम युग पर अपना कुछ सोचो नहीं, बस कमाई करो। तो कंगाल हो गया क्यों भारत? क्योंकि भक्ति में स्वार्थ आ गया, अपने लिए करने लगे लोग। तो वह बरसात भी नहीं पड़ती, जो जमीन आदि सब सूख जाती है, वह है भक्ति मार्ग। वहाँ कोई बरसात होती नहीं। भक्ति मार्ग में बरसात मतलब ज्ञान का बरसात, है ना। तो वो ज्ञान का बरसात तो बाबा आते तभी होता है, तो इसीलिए नहीं हुआ, तभी तो आज जड़ीभूत अवस्था हो गई। तो उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती, हरी भरी रहती है। सतयुग में सब कुछ भरपूर होगा, कभी सूखता नहीं। क्यों? क्योंकि यही का प्रारब्ध ना, मतलब जैसे कि हम लोग मेहनत कर लिए, धान रोप दिए, है ना, हरा भरा हो गया, तो हो गया, वो है सतयुग। तो यहाँ पर हम सब कुछ करके जा रहे हैं। तो यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्यों को न जानने के कारण मनुष्य इतने पतित और दुखी निधन के बन गए हैं। नहीं जानने के कारण ही हम लोग भगवान को नहीं जानने लगे, उनके बारे में उल्टा सुल्टा बोलने लगे कि वो ऐसा है वैसा है। दुख देने, जब दुख मिलने लगा तो बोलते थे भगवान ही दुख दे रहा है, उसको गालियाँ भी देते थे कि पता नहीं भगवान को क्या सूझा जो दुख देने लगा। तो आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता है तो बच्चे लड़ते हैं ना, तो कहते तुम्हारा कोई बाप है या नहीं। तो इस समय भी सारी दुनिया बाप को नहीं जानती, इसलिए लड़ाई कर रही है, अलग अलग समझ रही है ना कि वो दूसरा है वो दूसरा है।
तो न जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है, जानने से सद्गति होती है। सभी का सद्गति दाता एक ही है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम है शिव, उनका नाम कभी भी नहीं बदल सकता है। तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है शिव, उनका नाम कभी बदली नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है सदा शिव। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी। और हम लोग भी कल्याणकारी बनते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए, केवल संगम युग के लिए कल्याणकारी बने, है ना। उसके बाद तो ज्ञान लोप हो जाता है। बाबा तो ज्ञान सदा आत्मा रूप में रहता है, इसलिए वो सदा शिव है और उनकी आत्मा का नाम है शिव। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना, शादी से भी कुमारी का नाम बदलते हैं। रिवाज था कि लड़कियों का नाम, कुमारियों का नाम शादी के बाद बदली कर दिया जाता था। तो यह यहाँ भारत का ही रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता है। अभी तो लोग बोलेंगे हम अपना नाम क्यों बदलें, पति नाम नहीं बदलता है तो हम अपना नाम क्यों बदलें, हर तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं ना, शरीर प्रकृति है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे हैं, शूद्र थे, अभी नाम पड़ गया ब्राह्मण, बदली हुआ ना। तो गाते भी है ना कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो शिव बाबा सभी का माई बाप है, भारत में ही पुकारते आए हैं, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। इसलिए भक्ति करते 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 आज लोग थक गए हैं, आज बोलते हम कहाँ जाएं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वह नई दुनिया है, पुरानी दुनिया में दुख ही दुख होता है। जो जीते हैं जी अच्छी रीति मरे हुए हैं, उनके नाम बदल जाते हैं। जीते जी मरे हुए हैं, मतलब जी रहे हैं लेकिन शरीर के अनुसार नहीं है। तो लोग बोलते हैं ना कि ये साधारण आत्मा नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा, महात्मा है, पुण्य आत्मा है, ऐसे नाम रखने लगते हैं। पुण्य शरीर है, पाप शरीर है, ये सब तो नहीं बोलते हैं। परंतु माया जीत लेती है, तो ब्राह्मण से बदलकर शूद्र बन जाते, इसीलिए बाबा नाम नहीं रखते। नाम रखा था ना बाबा, बहुत सारे नाम आए थे 380 बच्चों के, लेकिन बहुत सारे बच्चे ब्राह्मण से शूद्र बन गए, चले गए विकारों में, माया के राज्य में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि नाम बदली हम नहीं करते हैं। फिर ब्राह्मणों की माला नहीं होती है, तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंचे कुल के हो, ऊंची रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत को खास विश्व की आम सेवा करते हो, विश्व के तुम पवित्र बनाते हो। तुम ही बाप के मददगार हो, बाप की श्रीमत पर चलकर तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे कि हम कल्प कल्प भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते आए हैं। अभी ज्ञान मिल गया तो हम लोग कहते हैं ना कि हर कल्प में हम लोग ऐसे ही सेवा करते हैं और फिर हम राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का भी चित्र है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे ना जब प्रजापिता सम्मुख होगा। तो प्रजापिता अगर सूक्ष्म तन में है, जो दिखाते हैं ना कि ऊपर में है, तो यहाँ कैसे रचेगा, बच्चे कैसे रचेगा। तो अभी तुम सम्मुख हो, तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। यह युक्ति है समझाने की। औलाद समझने से भाई बहन स्वतः ही हो जाते हैं। ये सब युक्ति है पवित्र बनाने की कि एक पिता की संतान है। भाई बहन को कभी भी क्रिमिनल आंखें नहीं होनी चाहिए। भाई बहन माना ब्राह्मण आत्माओं का एक दूसरे के प्रति क्रिमिनल आई नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं सोचें कि हम ब्राह्मण हैं, ज्ञानी आत्मा है, तो ज्ञानी आत्मा के साथ हम शादी कर लेंगे तो अच्छा निभेगा। अगर विकार में गए तो पूरे कुल का नाम, जैसे बोलते हैं ना, एक माँ बाप के बच्चे आपस में अभी शादी कर ले रहे हैं, तो लोग बोलते हैं देखो कैसा भ्रष्ट युग आ गया है कि आपस में भाई बहन ही शादी कर ले रहे हैं। तो वही चीज़ तो यहाँ भी है ना, एक प्रजापिता की संतान और क्रिमिनल दृष्टि जाती है, शादी कर लेते हैं तो पूरे परिवार का नाम बदनाम कर देते हैं। तो अभी बाप ऑडियंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। अब गिरना नहीं है विकारों में, वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसीलिए मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। वह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते मैं इस शरीर द्वारा तुमसे बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। आत्मा को कोई शरीर नहीं मिलेगा तो कैसे आएगा बाबा। मेरा जन्म दिव्य लेकिन होता है, गर्भ से जन्म नहीं। बहुत जगह मंदिरों में देखेंगे ना कि छत नहीं रहता है ना,
और शिवलिंग की स्थापना छत के द्वारा लाकर नीचे किया जाता है। अब तो दरवाजे से भी घुसा दिया जा रहा है, क्योंकि पतित राज्य हो गया ना। शुरुआत में जब भक्ति एकदम श्रेष्ठ था तो ऊपर से मंदिर की स्थापना की जाती थी और छत नहीं रहता था। तो गर्भ है दरवाजा, दरवाजे से नहीं प्रवेश करते, तो इनका जन्म दिव्य होता है। सतयुग में है ही दैवी गुण वाले देवताएं, इस समय हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर भल कोई भी नाम हो, बहुत बड़े बड़े नाम रख लेते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र हैं और इसीलिए श्री श्री कहते हैं। है तो मनुष्य ही ना, तो भल विकार में नहीं जाते हैं, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना, विकारी दुनिया में है, विकारों से उनका जन्म हुआ है। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करोगे, वहां पर जन्म भी विकारों से नहीं होगा, निर्विकारी दुनिया होगी। तो होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुण वाले हैं, पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए। सबसे अच्छी व्याख्या दी है परमात्मा का गुरु नानक, बहुत क्लियर दिए थे, लेकिन अभी ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है उनका। तो गुरु नानक भी भारत की बहुत महिमा करते हैं। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हो वो सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं और धर्मों का विनाश वो नहीं करते हैं। वो ज्यों के त्यों वो एक्सेप्ट करते हैं कि चलो जिसको जो मानना है मानो, वो अपने धर्म का स्थापना करते हैं। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। अब वृद्धि को बंद करने का मतलब कि जो और धर्मों में कन्वर्ट भी हो गए उसको भी बाबा इस धर्म में खींच रहा है, जो ओरिजिनल धर्म है। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश तुरंत करा देते हैं। बच्चे तुम कौन, शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो आत्मा अपने स्वधर्म में टिको, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप में टिको। फिर शरीर का जितना भी धर्म है सब खत्म हो गया। तो ड्रामा अनुसार ये होना ही है। बाबा कहते मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं, ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नूंद है सभी आत्माओं की। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान में है वही जाएंगे, सभी आत्माएं यहाँ रह जाएंगी। बाबा सभी आत्माओं को पावन बनाकर ही ले जाएगा। तो इस विनाश को कोई टाल नहीं सकता। विश्व में शांति तब होती जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग का गेट खुलता है। यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिख दो कि महाभारी लड़ाई हुई पड़ी है। बाप परमधाम से आए हैं, हेवन का उद्घाटन कर रहे हैं। बाबा कहते मैं हेवनली गॉड फादर, हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ, स्वर्ग का उद्घाटन कर दिया है बाबा। जिस दिन ज्ञान का पहला अक्षर दिए मैं कौन, उसी दिन स्वर्ग का गेट हमारे लिए खुल गया। क्योंकि बाबा बोलते हैं एक दिन भी कोई ज्ञान ले लिया तो वो स्वर्ग में आएगा। तो बच्चों को की ही मदद लेता हूँ मैं स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनावे, आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनावे सब आत्माओं को। बाबा कहता ना इतनी सारी आत्माओं को कोई धर्म स्थापक बना पाया, बाबा ही बनाते हैं। तो ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम ये समझा सकते हो भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों के बाद तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर सतो प्रधान बनो, मन मना भव। मन को क्या करो, अपने आत्मिक स्थिति में एकाग्र कर लो, सत्य पिता परमात्मा पर बुद्धि को एकाग्र कर लो। ऐसे मत कहो कि शास्त्रों को हम नहीं मानते, ऐसा कभी नहीं बोलना। हम ही लोग ना शास्त्र लिखे हैं, हम ही लोग मानते आए, पीछे पीछे सबको माने हैं। तो बोलो शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को हम मानते थे, परंतु अब यह भक्ति मार्ग की रात पूरी हो गई। भक्ति क्यों करते थे, भगवान जैसे दिखाते हैं ना कि योग तपस्या तपस्वी, जैसे रावण भी तपस्या किया और तपस्या किया तो भगवान मिले उनको, और ब्रह्मा द्वारा वरदान लिया रावण भी, उसके बाद तपस्या करके घर लौट आया ना। तो उसी तरह जब हम लोग भक्ति कर रहे थे भगवान को पाने का, तो हम लोग को भगवान मिल गया, अब रोज वरदान दे रहा है, तो वरदान क्यों ना ले, हम फिर भक्ति क्यों करें। तो भक्ति हम लोग बहुत की है तभी तो भगवान मिला ना। तो ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने के लिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है ना, सतगुरु तारे
और बाप को कहा जाता है सतगुरु तारे, मतलब और कुसंग करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, भगवान के संग में रहेंगे तो ऊपर उठ जाएंगे। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा, झूठ खंड की स्थापना करने वाला रावण। अब सबकी सदगति करने वाला है तो हम भक्ति कैसे करेंगे? अब तो ज्ञान लेंगे ना, पानी से तो कोई पावन नहीं बने हैं नहा नहा के, अब ज्ञान से पावन बनना है। तो भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु लोग हैं, लेकिन दुनिया को कलयुग आने से कोई रोक नहीं पाया है ना, कलयुग में गिरने से कोई रोक नहीं पाया। सतगुरु एक ही है जो कहते सतगुरु अकाल, जिसको काल खा नहीं सकता, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी, उदासी, बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते सतगुरु अकाल। कौन है गुरु? जिसको काल नहीं खा सकता है। तो जो गुरु हैं उनको तो काल खा गया, तो अर्थात जिसको काल नहीं खाता, मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते मन मना भाव, उनका फिर है जप साहेब तो सुख मिले, मतलब नमः शिवाय नमः, जैसे बोलते हैं जपते हैं, कोई भी नाम जपते हैं तो जप साहेब तो सुख मिले। तो बाबा कहते हैं कि मुख्य 2 अक्षर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, जपने की बात नहीं है। जप साहेब को मतलब शिव बाबा को याद करना है, साहेब तो एक ही है। गुरु नानक ने भी उनके लिए ही इशारा किया, इशारा तो उनका उधर ही था लेकिन लोग नहीं देख पाए, लेकिन उंगली केवल दिखा दिए, पिक्चर बना दिए, लेकिन फिर इशारा उन्हीं की तरफ हो गया। तो जब उनको जब वो बोलते थे, वास्तव में तुमको जपना नहीं है, अब याद करना। ये अजपा जाप है ना, बाबा को याद करना अजपा जाप हो रहा है कि नहीं? अंदर में कितना याद कर रहे हैं। और ऐसे अगर नमः शिवाय का जाप करते तो 108 बार कर लिए, 1008 बार भी कर लिए तो हो गया, लेकिन जो याद कर रहे हैं वो तो अजपा जाप हो गया ना। तो मुख से कुछ बोलना नहीं है कि शिव शिव भी कहना नहीं है, शिव बाबा ऐसे नहीं कहना है। तुमको तो जाना है शांति धाम, अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते, अजपा जाप एक ही, जो एक शिव बाबा को याद किया जाए। तो वह कितने घंटे बजाते हैं, आवाज करते हैं, महिमा करते हैं ना, कहते अच्युतम केशवम, है ना, गाते रहते हैं, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला एक बाप है, व्यास भी उनको ही कहेंगे, उनमें नॉलेज भी जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तो बाबा क्या कर रहा है कि ज्ञान भी दे रहा है, ज्ञान से हमारे अंदर संस्कार भर रहा है, और जब संस्कार आने लगता है तो सुख शांति अपने आप आने लगता है। तो तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला होती है, सीढ़ी में कलाओं को दिखाया गया है ना, इस समय कोई कला नहीं है। बाबा कहता है ना, शूद्रों के अंदर कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं बोलते हैं ना, तो एक निर्गुण संस्था भी बन गई। अब बाबा कहते बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं, उनका नाम रख देते निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। बाबा कहते हैं ना कि अगर बच्चे में गुण नहीं तो बाप में भी, क्योंकि गुण किससे आया? बाप से आया ना। अगर बच्चे में अवगुण है तो बाप में भी अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनती हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते, नहीं जानने के कारण ज्ञान को उलझा दिया गया है कि कितना भी मतलब ज्ञान को समझने की कोशिश करते थे हम लोग पहले, लेकिन उलझ जाते थे, नहीं समझ में आता तो बोलो चलो जैसे जो करा करते चले जाओ, उसी में अच्छा है, बस सच्चे दिल से भक्ति कर लो। फिर दूसरा अवगुण है, पहला अवगुण बाप को नहीं जानते, दूसरा अवगुण जो विषय सागर में गोता खाने लगे, विषय विकारों में गिर गए। बाप कहते आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान का सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ, पवित्रता के सागर में ले जा रहे बाबा, क्षीर सागर जहाँ सुख शांति भरपूर होगी। तो मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ ब्रह्मा के, जहाँ आत्मा रहती, मैं स्वतंत्र हूँ, कभी भी आ जा सकता हूँ। हम लोग स्वतंत्र हैं? हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। हम लोग शरीर में आ गए ना तो पूरा पार्ट बजाना ही है और फिर जन्म मरण में आ जाते, लेकिन शिव बाबा स्वतंत्र है, वो आया भी और चला भी जाता है। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना, शरीर भी भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते आत्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है ये नहीं देख पाते, लेकिन किसी में प्रवेश कर गई दूसरे शरीर में और वो आकर बोलती है तो पता चलता हाँ वो आई हुई है। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है, यह भी ड्रामा में पार्ट है, कभी आती है कभी नहीं भी आती है। ऐसा भी होता है कि कभी बुलाएं तो आ गई और कभी नहीं भी आती है, कोई बता भी देते हैं कोई नहीं भी बताते हैं।
यहाँ भी आत्मा को बुलाते आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बता देती कि फलानी जगह में हमने जन्म लिया, कभी नहीं। वो केवल इतना बताती, सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं, अच्छे घर में जन्म लिया, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे। जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ रहे हैं वो कहाँ जन्म होगा उनका, अच्छे घरों में जन्म लेंगे। तो कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, तो कम ज्ञान वालों के अंदर के घर जन्म लेंगे। बाकी सुख तो है, राजा बनना अच्छा है या दास दासी बनना अच्छा है? क्या बनना अच्छा है? राजा बनना अच्छा है। तो राजा बनना है ना, तो इस पढ़ाई में पूरी तरह से लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार ले जाएगा, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबको जन्म पत्री जानते हैं ना, यह पाप की दुनिया है, तभी तो पुकारते हैं। तो बाबा कहते पुकारते हैं सब तो कि कहीं ले चलो। जब दुखी होते हैं तो बोलते हैं ना हमको कहीं ले चलो। अब बाप कहते मीठे बच्चों मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो, मन मत पर मत या जन मत पे नहीं चलना है। यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है बहुत, इसमें करप्शन भी आ गया ना। मतलब अभी तो देखिए बहुत सारा करप्शन ब्राह्मणों में भी आ जाता है कि उल्टा सुल्टा सब ज्ञान दे दे रहे हैं, नहीं भी समझ में आ रहा तो ज्ञान दे दे रहे हैं, और जिसके कारण और लोग विकार में गिर जा रहे हैं। तो लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी हो रही है। अब बाप आए हैं स्वर्ग का वर्षा का मालिक बनाने के लिए। तो क्या बनना चाहिए? मालिक बनना है कि दास दासी बनना है? मालिक बनना है। तो अथाह खुशी होनी चाहिए। वास्तव में यह सच्ची गीता है। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं रहेगा। फिर प्रारब्ध है, फिर है प्रारब्ध, मतलब उसका प्रारब्ध मिलेगा, लेकिन ज्ञान नहीं रहेगा कि कैसे हम पाए हैं ये। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना। तो पहाड़ दिखाते हैं ना कि शंकर जी सूक्ष्म वतन के वासी हैं, और दिखाते हैं पहाड़ों पर कभी कोई देखा भी नहीं है, लेकिन भावना करके जाता है तो वहाँ उनको साक्षात्कार भी होता है। तो वहाँ पतित कैसे हो सकते हैं जो पार्वती को ज्ञान देते हैं? बर्फ का लिंग खुद बैठकर हाथ से बनाते हैं। बाबा ये मतलब रॉयल फैमिली था ना, उनका पहुँच था बहुत, ब्रह्मा बाबा का, जो जब ज्ञान में नहीं थे। तो जब अमरनाथ गए तो बोले पंडालों को कि सच बताओ कि ये शिवलिंग कैसे बनता है। तो पंडाल लोग डरने लगे, फिर बोले नहीं ऊंचा पोस्ट है, इसको बता देना है। तो वही बोले आप किसी को नहीं बताना, ये लिंग हम लोग खुद बनाते हैं। एक छड़ टाइप का गाड़ देता है और उसका आकार टाइप का बनाते, उसमें बर्फ जमने लगता है और लगता है कि हाँ शिवलिंग बन गया। देखिए कितना करप्शन है ये सब में। तो वह तो कहाँ भी बना सकते हो ना, ऐसा तो बर्फ का कहीं भी बन सकता है। मनुष्य कितने धक्के खाने जाते इतना ऊंचाई पे, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह भी एक देवता है। मनुष्य को कितना समझाया जाता, फिर भी समझते नहीं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी लग रही है, सबको लेनी चाहिए, ऐसे अपनी राय देते हैं। अरे तुम आकर ज्ञान लो ना, तुम दूसरों को क्या बोल रहे हो कि ज्ञान लेना चाहिए? तो क्या कहेंगे हमें तो फुर्सत ही नहीं, हम कैसे आएंगे? प्रदर्शनी में ये लिख देना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं बाबा, पहले ही उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश तो बाद में होगा, विनाश के बाद फिर स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिख दो, पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। पर पारलौकिक जो पार धाम में रहने वाला है, पार्वतन में, परम पिता जो आत्माओं का पिता है परमात्मा, त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु को शंकर को रचने वाला है, जो कल्याणकारी है भगवान है, उनके मुख से ये लिखा जा रहा है कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे? समझाया जाता है यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर सांवरा मनुष्य बना। कौन? ब्रह्मा की आत्मा, यही श्री कृष्ण थी, फिर पतित बन गया तो ब्रह्मा बना, फिर पावन बन रहा है। तो अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। तो मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगता, क्लियर किया गया ये सब, लेकिन बस गायन योग्य बन गया है, उसको समझने योग्य नहीं रखा लोग।
तो फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युग पर आना पड़ता है। युगे युगे कहना ये रॉन्ग है। कल्प कल्प के संगम युग पर मतलब एक कल्प खत्म हुआ, दूसरे कल्प की शुरुआत हो रही है, उस समय आया बाबा। मैं संगम पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बना देती है। बाप ही पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं। यह समझने की बातें हैं। भगवान पतित नहीं बनाए, भगवान पावन बनाए, इसलिए नाम पड़ा पतित पावन। पतित तो हमारे अंदर के विकार बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकालकर सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दुनिया का संग कुसंग है, इसीलिए कुसंग से किनारा कर सत्य का संग करना है। एक सत्य का संग कौन है? शिव बाबा का संग ही सत्य संग है। तो ऊंचा पद पाने के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान है, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। अपना सब कुछ, एक होता है दानी, एक होता है महादानी, एक होता है सर्वंश दानी। बोल दो सब कुछ त्याग कर देना, बाबा को सब कुछ समर्पित कर देना। चल भी रहे तो मेरा नहीं है इस हिसाब से। और एक है ज्ञान, हाँ चल रहे हैं ठीक है, कभी कभी दे दिए है ना। एक महादानी चलो दे, मतलब अपना जो भी है मेरे पास दे दिए, लेकिन फिर थोड़ा बहुत यूज भी कर लिए। तो जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती है, वह यही संकल्प करती कि सभी के प्रति, सभी के भले के प्रति हो। जैसे ब्रह्मा बाबा भी ना कुछ भी करता था सभी आत्माओं के प्रति, ऐसे संकल्प करके, वो ज्ञान में नहीं था तो भी ये करता था। जल भी ढाल रहा ना, अर्पण कर रहा, तो बोलते थे ना कि सभी आत्माओं के प्रति, कि सबका कल्याण हो। कितना श्रेष्ठ भावना था। कृष्ण की आत्मा श्रेष्ठ तो होगी ना। तो ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, अपनेपन की कमाई खत्म हो जाती है। जो बताए ना कि जो मिस्त्री थे वो अपना सेटिंग किए, तो अपना सेटिंग कर लिए लेकिन कमाई नहीं किए, वो अपना समय गंवाए। तो बाबा इसीलिए कह रहा है कि अभी का समय क्या है, अपनेपन की कामना रखने की नहीं है कि मुझे ये मिले वो मिले, कुछ नहीं, सब कुछ सेवार्थ देते चले जाएं। जो सेवा विघन रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, विघन रूप बन जाए वो सेवा छोड़ देनी है। इसीलिए अपनापन छोड़कर गुप्त और सच्चा सेवाधारी बनो। अपनापन मतलब मेरा हो ये नहीं पूरा होता, तो ऐसा सेवा क्या करना। हम सेवा कर रहे हैं फिर सोच रहे कि हमको मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, ये भी अपनापन हुआ। मांगने की इच्छा हुई तो बाबा कहता है ऐसा सेवा छोड़ दो। अगर मान सम्मान चाहिए तो छोड़ दो, बहुत सारा चीज़ है जो अपने लिए मांगते हैं। तो सच्चे सेवाधारी बनकर विश्व का कल्याण करते हुए आगे बढ़ो। स्लोगन है, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलात सहज अनुभव होगी। हर जो भी बात है करने से पहले भी अर्पण और करने के बाद भी अर्पण, तो आप देखेंगे सब कुछ सहज लगने लगेगा। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आदि काल अमृत वेले, अमृत वेला क्या है? दिन का आदि काल है। तो दिल से परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। मतलब अमृत वेले बाबा से पहला मिलन मनाते हैं और सब कुछ अर्पण करना, बाबा का हर चीज अपने अंदर धारण करना, बाबा जो जो दे रहा है। अगर दिल में परमात्मा प्यार है, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा गुण फुल होगा तो कभी और किसी की तरफ लगाओ या स्नेह नहीं जा सकता। कोई देहधारी तरफ आप आकर्षित नहीं होंगे कि लगेगा क्या कि भगवान आप कितना दे रहे हैं। देहधारी से कोई उम्मीद फिर रखना बंद कर देंगे। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी समान बनना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, कर्म करते भी कर्म के प्रभाव से मुक्त, करण करावनहार होकर कर्म करो। मतलब मैं आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा करवा रही हूँ। कर्म कर ले, अगर मुख कुछ बोल दे और फिर बोले क्या करें, मुख से निकल गया, तो आप करावनहार नहीं है, मुख आपके कंट्रोल में हो। तो करावनहार बनकर कर्म करो और कराओ शरीर द्वारा। कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है।
कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई कर्म नहीं करो। मन बुद्धि या संस्कार, मन बुद्धि और संस्कार तीनों क्या है, अभी कलयुगी बना हुआ है, तो उसके अनुसार हमें नहीं, श्रीमत के अनुसार सब कुछ करना है। तो हमारा कर्म श्रीमत पर करेंगे तो हमारा श्रेष्ठ कर्म बनता जाएगा। ओम शांति।